अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। इन दी फिगर ए बी मेरे पास है 20 मीटर, बी सी मेरे पास है 21 मीटर एंड ए डी मेरे पास है 10 मीटर एंड डी ई है 10.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडो रीजन। तो ये जो हमने डार्क किया ना, ये वाला हमने बस इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे दो काम करने होंगे। देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल बन रही है। एक कौन सी बन रही है? ए बी सी, ये बड़ी ट्रायंगल, और दूसरी ए डी ई। तो हमने बस शेडो का जो है ना, इसका मैंने एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ एरिया ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का नाम नहीं लिख रहा, उसका वो साइन यूज़ कर रहा हूँ। ट्रायंगल कौन सी है? ए बी ओ सी। देखिए ए बी ओ सी, इसका पहले हम पूरी ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई क्या होता है? हाइट। जी स्टूडेंट, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया। 1/2 हम सेम वैसे ही लिखेंगे। देखें ए से बी तक ये मेरे पास, देखो अगर ये 90 का एंगल मान रहा है तो ये मेरे पास क्या होगी? बेस, और ये मेरे पास क्या होगी? हाइट। तो मैं लिख लेता हूँ, बेस मेरे पास आ गई 20, हाइट मेरे पास है 21। तो अब देखें 2 1 सा 2 और 2 10 सा क्या होता है? 20। तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी? 10, और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी? 20। तो इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 210 मीटर स्क्वेयर। मेरे पास ये आ गया। अब मीटर स्क्वेयर, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मीटर स्क्वेयर कैसे आता है। देखो 10 का यूनिट भी मीटर है, 21 का भी यूनिट मीटर है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनके यूनिट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए वो हमारे पास उसका आंसर स्क्वेयर में आ जाता है। तो स्टूडेंट ये तो मैंने टोटल जो मेरे पास एक ट्रायंगल थी, ये तो मैंने उसका निकाल लिया ए बी सी। अब मैं निकालता हूँ इसका। ये मेरे पास जो सेकंड ट्रायंगल ए डी ई। तो तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देखिए स्टूडेंट, मैं फिर क्या करूँगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो मेरे पास ये डार्क पोर्शन का आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने एरिया फाइंड किया इस पूरी ट्रायंगल का, और अभी मैं इस पोर्शन का फाइंड करूँगा। फिर इसमें से मैं इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो मेरे पास तो डार्क जो रीजन है, शेडेड जो रीजन है, उसके एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, वो हमारे पास क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब स्टूडेंट 1/2 तो सेम आ जाएगा। अब देखिए ये 90 का एंगल है मेरे पास, ये वाला, और ये जो लेंथ है ये मेरे पास होती है हाइट, और ये जो लेंथ है ये मेरे पास क्या होती है? बेस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेस मेरे पास आ गया 10, हाइट मेरे पास आ गया 10.5। तो आप इनको देखें, 2 1 सा 2 और 2 5 सा क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे 5 और 10.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और ये 52.5 ही आता है। मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, 10.5, तो ये आ जाएगा, हाँ जी 52.5। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 52। फिर इन दोनों के यूनिट मीटर थे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीटर स्क्वेयर। तो ये तो मैंने अभी दोनों ट्रायंगल का जो ना वो एरिया फाइंड किया। लेकिन अब मैंने जो शेडेड रीजन है ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो मेरे पास क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है
ए बी सी सब्ट्रैक्ट, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो क्योंकि मैंने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये मेरे पास टोटल एरिया था। टोटल एरिया मेरे पास कितना आ गया, 210, सब्ट्रैक्ट का साइन, और जो स्मॉल ट्रायंगल थी उसके एरिया मेरे पास ये आ गया। अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो मैं कर लेता हूँ। 210 सब्ट्रैक्ट करेंगे 52.5, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 157.5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 157.5, साथ में लिख दूँगा मीटर स्क्वायर। तो जो मेरे पास शेडेड रीजन है, या शेडेड कह सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का ये वाला, वो मेरे पास आ गया 157.5 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको इसकी भी समझ आई होगी। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, इन द डायग्राम ए सी 20 है, ए से लेकर सी तक वो 20 है, सी डी है 22, सी से लेकर डी तक वो है 22, एंड ए ई मेरे पास है 16। ए से लेके ई तक वो मेरे पास 16 है। ए इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए ई, ये पॉइंट ई है, इसको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको अगर अंदर वाली साइड पे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पॉइंट ई है, सही है। इसको थोड़ा सा मैं चले, कहता है कि ए ई जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, सी डी सी या सी डी सेम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बी डी इज परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के। वो कहते हैं कि बी और डी, बी देखें बी डी, ये जो लाइन है मेरी, ये परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। कहते हैं कि हमने लेंथ किसकी फाइंड करनी है, बी डी की। मतलब कि ये वाली जो लेंथ है बी से लेकर डी तक मैंने ये लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, एरिया मेरे पास, चले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं ले लेता हूँ, चले मैं यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये मेरे पास है 90 का एंगल, सही है। तो देखिए ये इसकी क्या है, हाइट। मैं साथ साथ मेंशन करते जाता हूँ, ये जो मेरे पास लाइन है ना ये वाली, ये इसकी है हाइट, और ये जो है ना 22, ये इसकी है बेस। तो मैं एरिया का फार्मूला सबसे पहले राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल चले वो कौन कौन सी है, ए, यहाँ चलो हमें समझ तो आ गई है, हमने ये वाली ली है, फिर भी मैं राइट करने की कोशिश करता हूँ। ए डी सी, सही है, ए डी सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 सेम आ जाएगा। बेस मेरे पास है 22, हाइट की वैल्यू मेरे पास है 16। तो देखिए ये जो 2 है, ये 2 1 द 2 और 2 11 द 22। तो 11 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 16 के साथ। तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 16, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 176। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 176, और साथ में इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने निकाला है एरिया। यहाँ पे मैं फिर मेंशन कर देता हूँ एरिया ऑफ, ये मेरे पास ट्रायंगल आ गया। अब मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल कौन सी, अगर ये मेरे पास 90 है, तो देखें बी डी मेरे पास क्या आ गई,
ये एच आ गया। और ए सी ये मेरे पास बेस है, तो इसका भी मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ आ ट्रायंगल। देखिए वो क्या होता है, फार्मूला 1/2 बी मल्टीप्लाई बाई एच, मतलब बेस मल्टीप्लाई बाई एच होता है। 1/2 सेम आ जाएगा। ठीक है, बेस की वैल्यू मेरे पास है 20 है, और हाइट मेरे पास कितनी है बी डी, तो हाइट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, बी और डी लिख दूंगा। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला है, तो 176, तो मैं ये लिख लूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर ऊपर लेके जाऊँ, देखिए ये इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 और 2 10 से कितना होता है 20। यहाँ पे आ जाएगा 176 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10, और ये साथ में क्या आ जाएगा, बी और डी आ जाएगा। ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो हम डिवाइड करेंगे 176 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा बी डी, और इनको डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 17.6। ये मेरे पास आंसर आ गया बी डी जो लेंथ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ बी डी मेरे पास कितनी आ गया 17.6, और इसका यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं वो लिख दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोगों को भी ये क्वेश्चन जो है ना वो समझ आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।